नमस्कार। आज हम ई कवच एप्लीकेशन के परिवार स्वास्थ्य संरक्षण करते समय आने वाले कुछ प्रश्न के बारे में जानेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम परिवार स्वास्थ्य संरक्षण कर रहे हैं या उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हम सभी को कुछ मामूली या महत्वपूर्ण प्रश्नों को सामना करना पड़ रहा है। यह प्रश्न कौन से है और इन प्रश्नों को किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, यह आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि यदि इंटरनेट सिग्नल उपलब्ध ना हो, तो क्या मैं डेटा मोबाइल एप्लीकेशन में दर्ज कर सकता हूँ? इसका उत्तर है हाँ। इंटरनेट के बिना आप अपने मोबाइल में डेटा दर्ज कर सकते हो। और हम सभी को यह याद करना है, अगर हमें डेटा सर्वर या सरकार के पास भेजना है, तो हमें नेटवर्क की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारे क्षेत्र में या हमारे गांव में जिस जगह भी अच्छा नेटवर्क हो, वहां पे जाके आपने दर्ज किया हुआ डेटा सरकार के साथ शेयर कर सकते हो। पर हमें डेटा दर्ज करते समय इंटरनेट की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न यह है, क्या मुझे उन प्रवासी परिवार का पंजीकरण करना चाहिए जो वर्तमान में मेरे गांव या मेरे क्षेत्र में रह रहे हैं? इसका उत्तर है हाँ। आप उन्हें मौसमी प्रवासियों के रूप में पंजीकृत कर सकते हो, यदि वे आपके गांव में हर साल केवल थोड़े समय के लिए आते हैं। बाद में आप ऐसे प्रवासी परिवार को बाहर निकालने के लिए भी सक्षम होंगे, जब वे आपका गांव छोड़ के खुद के गांव में या दूसरे कोई गांव में जाएंगे। तीसरा प्रश्न आता है कि यदि डेटा दर्ज करने में गलती हो गई हो, तो क्या इसे मैं ठीक कर सकता हूँ? इसका उत्तर है हाँ। आप डेटा को सही करने में सक्षम होंगे। डेटा सबमिट करने से पहले वेरीफाई बटन का इस्तेमाल करें। इसमें आप वेरीफाई बटन का इस्तेमाल करके पीछे जाके जहाँ पे आपको लग रही है कि आपने कुछ गलतियाँ की है या कुछ डेटा गलत डाला गया है, तो उसको आप ठीक कर सकते हो। और 6 महीने के बाद आपके संरक्षण डेटा को फिर से सत्यापित भी किया जा सकता है। चौथा प्रश्न है, मौसमी परिवार किसे संदर्भित करते हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौसमी परिवार इन्हें संदर्भित किया जाता है जो काम के लिए एक निश्चित क्षेत्र में रहने गए हो। हमें याद रखना है कि वो अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित कालावधि के लिए ही दूसरे गांव गए हो। इन्हें हम मौसमी प्रवासी कह सकते हैं। जैसे कि श्रमिक, ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर, खेतिहर मजदूर इत्यादि। पांचवा प्रश्न है, परिवार स्वास्थ्य संरक्षण का कार्यक्रम पूरा हुआ ये कब समझेंगे? तो इसका उत्तर है, गांव के सभी परिवार के सभी सदस्यों का विवरण पंजीकृत हो गया हो तब। यानी परिवार के सभी सदस्य, माता, बाल, वृद्ध, इन सभी का, सभी उम्र के और गांव में आए हुए मौसमी प्रवासी भी, इन सभी का डेटा जब हम पंजीकृत करेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि पूरे परिवार का संरक्षण हो चुका है। छठा प्रश्न है, जन्म तारीख याद ना हो तो क्या करना चाहिए? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें पता है कि अगर जन्म तारीख सदस्य को याद ना हो, तो हमें उसका आधार नंबर या उसका पंचायत का दाखला लेना है। उसमें जो तारीख हम लोग को दी गई है, उसे आपको एप्लीकेशन में दर्ज करनी है। अगर कोई भी दस्तावेज ना हो, तो हमें तालीम में बताए गए तरीके को यूज करना है। जैसे हम उसकी जन्म तारीख 1 जनवरी और अंदाजे साल लिख सकते हैं, या फिर 1 जून और अंदाजे साल लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप कोई भी सदस्य की जन्म तारीख ठीक से लिख सकते हैं। पर हमें याद रखना है, सबसे पहले हमें उन्हें उनका आधार कार्ड और दस्तावेज के ऊपर जो लिखी गई है, उसी का उपयोग पहले करना है।
सातवां प्रश्न है कि परिवार स्वास्थ्य संरक्षण का डिजिटलीकरण मेरे लिए कैसे उपयोगी होगा? तो परिवार स्वास्थ्य संरक्षण जब भी हम पूरा करेंगे, तो उसमें रिपोर्ट कीपिंग में दोहराव यानी डुप्लीकेट एंट्री से हम लोग बचे जा सकते हैं। हमारी समय की भी काफ़ी बचत होगी और जो भी जोखिमी सगर्भा है या नवजात शिशु है या फिर हर एक रोग की अलग-अलग सूची तैयार होगी। इससे हमें डेटा एंट्री करने में और जो भी जोखिमी सदस्य है, उसको सेवा देने में आसानी होगी। फ़ोन में लघु वीडियो और बहुत सारे ऐसे जो एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के वीडियो है, जिससे हम खुद को और महिला या परिवारों को भी परामर्श करने में मदद कर सकते हैं। 8वां प्रश्न है कि एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं हो रहा है तो क्या करें? यदि एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमें ठीक से चेक कर लेना चाहिए। अगर लॉगिन आईडी और पासवर्ड में गलती हो, तो आपको लॉगिन करने में दिक्कत आ सकती है। अगर फिर भी लॉगिन करने में हमें तकलीफ आ रही है, तो हमारे जो सीनियर है, इनसे संपर्क कर लीजिए। 9वां प्रश्न है कि क्या मेरे भरा हुआ डेटा डिलीट हो सकता है? आप सभी को जान के यह आनंद होगा कि जो भी डेटा हम मोबाइल एप्लीकेशन में ई कवच में पंजीकृत करेंगे, यह डेटा डिलीट नहीं होगा। पर हमें याद रखना है, डेटा अगर सर्वर पे नहीं जा रहा है, तो कोई भी ई कवच एप्लीकेशन की फाइल हमें डिलीट नहीं करनी है। 10वां प्रश्न है कि अगर एप्लीकेशन में आधार कार्ड नंबर दर्ज नहीं हो रहा, तो क्या करें? यदि एप्लीकेशन में आधार कार्ड नंबर दर्ज नहीं हो रहा है, तो आप वह जगह खाली भी छोड़ सकते हैं। हमें याद रखना है, अगर आधार कार्ड नंबर ना हो, तो आधार संख्या दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, आधार कार्ड ना हो, तो हम आधार कार्ड नंबर नहीं डाल के आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न 11वां है कि अगर सदस्य को कोई भी बीमारी और तकलीफ ना हो, तो क्या दर्ज करें? तो इसका उत्तर है कि यदि सदस्य को कोई भी तकलीफ ना हो, तो कोई भी विकल्प चुनने की ज़रूरत नहीं है। बिना कोई भी विकल्प को मार्क करके आप अगला बटन पे क्लिक कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। 12वां प्रश्न है, अगर परिवार के पास फ़ोन नंबर नहीं है, तो क्या करें? हमें सभी को याद रखना है, परिवार के पास अगर फ़ोन नंबर ना हो, तो हमें उनके पड़ोसी या गाँव के पहचान वाले व्यक्ति का नंबर उसमें दर्ज करना है। हमें याद रखना है, परिवार का काम कम से कम एक नंबर दर्ज करना अनिवार्य है। इससे हमें आने वाले समय में उन्हें सेवाएँ देने में भी मदद होगी और कुछ इमरजेंसी में उनके साथ हम लोग संपर्क भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप यह सभी प्रश्न आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको और कोई तकनीकी खामी आए, तो आप आपके सीनियर को संपर्क करें।